बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को आईसीटी ने फांसी की सजा सुनाई। क्या है ये आईसीटी? क्या है प्रत्यर्पण संधि? क्यों बांग्लादेश भारत पर दबाव बना रहा है? इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आईसीटी क्या है। आईसीटी यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोई इंटरनेशनल न्यायालय नहीं है, या एक्चुअली ढाका में यानी बांग्लादेश की ही ट्रिब्यूनल है। जैसे हमारे भारत में है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सिमिलरली ढाका में भी एक आईसीटी है, ट्रिब्यूनल है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। मतलब आईसीटी में अगर कोई फैसला सुनाया गया है तो उसकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे कर सकते हैं। आईसीटी को बनाया भी शेख हसीना ही नहीं था 2010 में। अब हम ये जानते हैं कि इन्होंने क्या फैसला सुनाया है। इन्होंने शेख हसीना और साथ ही साथ 2 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है, जिनमें से पहले हैं पूर्व गृह मंत्री, दूसरे हैं अल मामून, पूर्व आईजीपी। क्योंकि आईजीपी सरकारी गवाह बन गए हैं, हिरासत में हैं, इसलिए उनकी सज़ा माफ़ करके 5 साल कर दी गई है। बाकी शेख हसीना और गृह मंत्री को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। अब हम ये जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। जून 2024 में शेख हसीना ने सरकारी नौकरियों पर आरक्षण रिफॉर्म को यानी रिजर्वेशन रिफॉर्म पर एक भड़काऊ भाषण दिया था, जिसकी वजह से छात्र बहुत गुस्से में आ गए थे। उनके विरोध में प्रदर्शन भी किए गए, बहुत सरकारी प्रॉपर्टी को नष्ट भी किया। उनके आवास में मतलब बहुत तोड़फोड़ की गई, उनको जला दिया गया, जिसकी वजह से शेख हसीना वहाँ से भाग गई और भाग के भारत आ गई। अगर वो वहाँ से भारत नहीं आती तो शायद उन्हें वहाँ पे उनके आवास में जला दिया जाता, या वहीं मार दिया जाता, या वहाँ उन्हें पुलिस पकड़ के उनको जेल में डाल देती, फिर उनको वही फांसी की सज़ा ही सुनाई जाती। क्योंकि उनके ऐसे बहुत से फैसले थे जिसकी वजह से उनकी बहुत निंदा की गई, लोग बहुत भड़क गए और हिंसा होती रही, जो आज तक वहाँ का माहौल ऐसा ही बना है। 15 महीनों से लगातार वही चल रहा है वहाँ पर। शेख हसीना के वहाँ से भारत आ जाने के बाद बांग्लादेश में एक नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को एक कार्यवाहक सरकार यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। आईसीटी ने शेख हसीना पर 5 मुख्य आरोप लगाए हैं, जिनमें से एक है हत्याओं का आदेश और भड़काऊ भाषण देकर हिंसा कराना। इसके अलावा न्याय में बाधा डालना, सबूत मिटाने की कोशिश करना और छात्र अबू सईद की हत्या का आदेश देना। ऐसे कई उन पे आरोप लगे थे, जिन पे आईसीटी ने उनको मौत की सज़ा सुनाई है। बांग्लादेश से भाग जाने के बाद से शेख हसीना दिल्ली में ही रह रही हैं और वह सुरक्षित है यहाँ पर। लेकिन जब से आईसीटी का फैसला आया है तब से बांग्लादेश लगातार भारत पे दबाव बना रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण संधि हुई है। अब हम जानते हैं कि प्रत्यर्पण संधि क्या है। यह संधि 2 देशों के बीच में होती है और इस संधि के तहत यह तय होता है, जैसे कि मान लीजिए भारत और बांग्लादेश के बीच में संधि हुई है। अब भारत का कोई अपराधी अगर भाग कर कोई क्राइम करके यहाँ से बांग्लादेश जाता है, या बांग्लादेश का कोई अपराधी भाग के यहाँ आता है, तो ये एक संधि के तहत तय हो जाता है कि वो उस अपराधी को उस देश को सौंप देंगे। इसी संधि के तहत बांग्लादेश डिमांड कर रहा है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस कर। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत बांग्लादेश को शेख हसीना को सौंप देगा? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है भारत पर, क्योंकि भारत ऐसा मानता है कि शेख हसीना यहाँ भारत में राजनीतिक शरण के रूप में रह रही हैं। उनका यहाँ पर निवास राजनीतिक निवास है, तो ये जो शरण है वो किसी भी संधि से ऊपर है। ठीक इसी तरह हमारे दलाई लामा को भी चाइना से भागने के बाद जब यहाँ शरण दी गई थी तो उनको हर फैसले से ऊपर रखा गया था, और चाइना के कई बार कहने के बाद भी उन्हें वापस नहीं लौटाया गया था। इसीलिए भारत ऐसे प्रत्यर्पण संधि को मानने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है। क्या शेख हसीना को फांसी होकर रहेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है जिसमें अपील की जा सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट की भी एक शर्त है। अपील करने के लिए आपको स्वयं वहाँ उपस्थित होना पड़ेगा, यानी आपको खुद वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो शेख हसीना तो वहाँ जा नहीं सकती हैं। अगर वो वहाँ जाएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा, या फिर पुलिस उन्हें पकड़ के जेल में डाल देगी। तो इसीलिए वो फिलहाल अभी वो भारत में ही है। अभी भारत ने इस बारे में कोई भी अपने अभी अंतिम फैसले पे नहीं पहुंची है, ना ही उन्होंने ऐसा कुछ बयान दिया है कि वो बांग्लादेश को शेख हसीना को सौंपेगा या नहीं सौंपेगा। तो इसीलिए अभी शेख हसीना फिलहाल भारत में ही है, सुरक्षित है। भारत ने अभी ऐसा कुछ तय नहीं किया है कि वह शेख हसीना को वापस भेजेंगे या नहीं, पर हाँ भविष्य में बैठ के वो बांग्लादेश में इस बारे में बात जरूर करेंगे। दोनों पक्ष जब बैठ के आपस में बात करेंगे तभी फैसले लिए जाएंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि शेख हसीना को भारत में ही सुरक्षित रहना चाहिए या फिर बांग्लादेश वापस भेज देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फॉलो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।